महाकाल बाबा की अनसुनी कथा। उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल से ही अवंतिका कहा जाता था, आज भी अपने दिव्य शक्ति और रहस्यमयी वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ के हर कण कण में भगवान शिव का वास माना जाता है। परंतु सबसे अद्भुत है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं काल के स्वामी महाकाल विराजमान है। कहानी की शुरुआत होती है बहुत पुराने समय से, जब उज्जैन की धरती पर एक अत्यंत दुष्ट राक्षस धुशंग का अत्याचार बढ़ गया था। वो तपस्या और वरदानों से इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवता भी उससे डरने लगे। साधु संतों की यज्ञ वेदियां वह नष्ट कर देता, गौशालाओं पर आक्रमण करता और मासूम ग्रामीणों को पीड़ा देता। उस समय उज्जैन के निकट एक परम भक्त साधु वेदप्रिय रहते थे। उनका जीवन केवल एक ही साधना में बीतता था, महादेव की आराधना। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते और हर प्राणी में शिव का स्वरूप देखते। राक्षस दुष्यंत ने जब सुना कि इस साधु की भक्ति से नगरवासियों का मनोबल बढ़ रहा है, तो उसने उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उसने साधु को अपमानित किया और कहा, तेरा शिव तुझे बचाने क्यों नहीं आता? अगर वह सचमुच महान है तो आज प्रकट होकर मेरा सामना करे। साधु वेदप्रिय ने शांत भाव से उत्तर दिया, महादेव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब स्वयं काल भी रुक जाता है, क्योंकि मेरे स्वामी महाकाल हैं। यह कहते ही साधु ने नेत्र मूंद कर गहन ध्यान लगाया। पूरे जंगल में शिव तांडव स्तोत्र की ध्वनि गूंज उठी। वातावरण बदल गया, धरती कांपने लगी और आकाश से बिजली कड़कने लगी। और तभी शिव स्वयं प्रकट हुए, पर इस बार वे भोलेनाथ के कोमल रूप में नहीं, बल्कि भयंकर और अद्भुत रूप में थे। उनकी जटाओं से अग्नि निकल रही थी, नेत्रों से प्रकाश पुंज चमक रहे थे, गले में नाग लिपटे थे और उनके चरणों की आहट से ही धरती फट रही थी। यही था महाकाल का प्रकट होना। महाकाल ने धुशंत की ओर देखा और गर्जना की, ऐ दुष्ट, तूने मेरे भक्तों को सताया है, ऋषियों की तपस्या भंग की है और गौ माता का अपमान किया है। अब तेरा अंत निश्चित है। महाकाल का एक ही हुंकार इतना प्रचंड था कि धुशंत के समस्त सैनिक वहीं नष्ट हो गए। धुशंत ने युद्ध करने का प्रयास किया, परंतु महाकाल के त्रिशूल की ज्वाला ने उसे भस्म कर दिया। उस दिन से उज्जैन की भूमि पर यह आस्था और विश्वास अमर हो गया कि यहां स्वयं महाकाल वास करते हैं। कथा का दूसरा अध्याय, भस्म आरती का रहस्य। समय बीतता गया, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ और भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। परंतु महाकाल का एक ऐसा अनोखा स्वरूप भी देखने को मिलता है जो पूरे विश्व में अद्वितीय है, भस्म आरती। कहा जाता है कि एक समय उज्जैन में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह महाकाल का परम भक्त था। वह दिन रात ध्यान लगाकर अपने इष्ट से संवाद करता। राजा के शत्रु जब उसके साम्राज्य पर आक्रमण करने आए, तो उन्होंने एक साधारण किसान के पुत्र श्रीकित को पकड़ लिया। श्रीकित भी महादेव का भक्त था। उसे कैद में डालकर शत्रुओं ने अपमानित किया, परंतु श्रीकित ने हार नहीं मानी। उसने कैद खाने में ही महाकाल का ध्यान लगाया। कहा जाता है कि उसी रात महाकाल प्रकट हुए। न केवल श्रीकित को मुक्त कराया, बल्कि राजा चंद्रसेन की सेना को भी शक्ति प्रदान की। शत्रु सेना पराजित हुई और उज्जैन बच गया। इस घटना के बाद एक परंपरा शुरू हुई, महाकाल की आरती राख और भस्म से करने की, क्योंकि शिव ही वह शक्ति है जो जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। भस्म हमें यह स्मरण कराती है कि इस शरीर का अंत एक दिन होगा, पर आत्मा अमर है। आज भी भोर होते ही महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है। कहते हैं जिस भक्त को यह आरती देखने का सौभाग्य मिलता है, उसके जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। तीसरा अध्याय, आज का महाकाल। कहानी केवल प्राचीन काल की ही नहीं है, महाकाल आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कुछ वर्ष पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। वह लालच और अभिमान में इतना डूब गया कि गरीबों का धन हड़प लेता और मंदिर में भी केवल दिखावे के लिए दान करता। एक बार वह भस्म आरती देखने मंदिर गया। आरती के समय उसकी दृष्टि महाकाल के दिव्य रूप से मिली। अचानक उसे लगा जैसे महाकाल स्वयं उसे देख रहे हों। व्यापारी का हृदय कांप उठा। आरती समाप्त होने तक उसका घमंड टूट चुका था। उसने गांव लौटकर गरीबों का धन वापस किया और जीवन को धर्म के मार्ग पर लगा दिया। यह घटना आज भी उस गांव में सुनाई जाती है कि कैसे महाकाल की एक दृष्टि से जीवन बदल जाता है। महाकाल का संदेश। महाकाल बाबा की कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में धर्म की विजय निश्चित है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। महाकाल की भक्ति हमें घमंड, भय और मोह से मुक्त करती है। महाकाल यह सिखाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है। जो समय का सम्मान करता है, वह शिव का सम्मान करता है। समापन। उज्जैन का महाकाल केवल एक देवता नहीं है, बल्कि विश्वास का ऐसा स्तंभ है जो हर युग में भक्तों की रक्षा करता आया है। चाहे वह दुष्यंत राक्षस हो, शत्रु सेनाएं हो या आज का लोभ और अहंकार, महाकाल अपने भक्तों को हमेशा सुरक्षा और शक्ति देते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, भस्म आरती का दर्शन करते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं, हे महाकाल बाबा, हमें सही मार्ग दिखाओ, हमारे पाप हर लो और हमें सच्चा इंसान बनने का आशीर्वाद दो। क्योंकि महाकाल केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि जीवन के भी पथ प्रदर्शक हैं।